दूसरी देखो, जिस टाइम भर्ती हुए थे उस टाइम भी इतनी खुशी थी, और अब रिटायरमेंट आए हैं अभी इतनी खुशी है। संबंध मेरे बेटे आप खुशी हूँ खुशी देश सेवा करी है तो कोई मन कदे नहीं करे कि मेरे बेटे आज लड़ाई छिड़ रही है मेरे बेटा की में हो जाएगा कोई नहीं देश का है मतलब गर्व अपने बच्चे। हाँ ताऊ पे भी गर्व है क्योंकि ताऊ भी करे ताऊ करे कदे ताई ने जद नहीं करे बेटा गया भी नहीं करे ताई खुश हुई। भर्ती किसके लिए होते हैं? अपने देश की सुरक्षा के लिए होते हैं ना। फिर उसमें तो हमारा कोई वो मैटर नहीं होता कि भाई हमें पीछे हट जाएंगे या वो हो जाएगा। वो देश के लिए हमें उस कुर्बान होने के लिए तो होते हैं। सबसे पहले तो आप पत्रकार भाइयों को धन्यवाद है जो इतना कीमती टाइम निकाल के पहुँचे हो। दूसरी देखो, जिस टाइम भर्ती हुए थे उस टाइम भी इतनी खुशी थी, और अब रिटायरमेंट आए हैं अभी इतनी खुशी है। लेकिन थोड़ा दुख भी होता जब हमारा मतलब पूरी जवानी जो हम अपने भारतीय सेना भारत माँ के नाम करते हैं, और जब हमारा सबसे बड़ा परिवार तो वही है जिसके साथ हम रहते हैं, पूरे 16 साल में रह गया हूँ, वही मेरा सबसे बड़ा परिवार है। और आज भी इतनी खुशी है जितनी जिस टाइम भर्ती हुए थे। और ये अपना संदीप भाई है, जिस टाइम मैं और ये भर्ती देखने गए थे फतेहाबाद के अंदर, तो मैं फर्स्ट पहले नंबर पे था, भाई दूसरे पे था। उस दिन से लेकर आज तक हम बिल्कुल साथ ही हैं, और भाई ने बहुत हर जगह मेरे को सपोर्ट किया, फिजिकल से लेकर आज आने तक। मतलब फर्स्ट और सेकंड साथ में चल रहे हो? साथ में ही चल रहे हैं। तो कड़े ड्यूटी थी आपकी, कहाँ से सबसे रिटायरमेंट मिली है? सबसे पहले हम भर्ती हुए थे फतेहाबाद के अंदर, और हमारे को ज्वाइनिंग मिली थी जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली की। और उसके बाद हमने वहाँ 10 महीने ट्रेनिंग की, और उसके बाद हमारी यूनिटें बटी, और मेरे को मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी बटालियन को, एक्सलिंग। और वहाँ से फिर अरुणाचल से दिल्ली, और दिल्ली से यूएन मिशन पर गए थे विदेश के अंदर लेबनान। और वहाँ से आने के बाद पानागढ़, और पानागढ़ से धर्मनगरी है अपने जो अयोध्या, और अयोध्या से अभी बरेली, और बरेली से अभी घर पहुँचे हैं। फौजी साहब किस तरह का सफर रहा आपका? बहुत ही बेहतरीन। मैं तो ये कहूँ भारतीय सेना जैसी नौकरी है ही नहीं। हम वैसे देखो 10वीं पास को कोई नहीं इतने 60-70 हज़ार रुपये देता, ठीक। और ये पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अपने परिवार के अंदर भी आप पत्रकार भाइयों, आप भी या कोई भी भाई ये बता दो, अगर आपको बारे में मम्मी पापा ज़रूर आपसे पूछ सकते हैं बेटा ठीक हो ठीक हो। लेकिन इंडियन आर्मी एक ऐसी संस्था है जिसमें आपसे एक रंगरूट जो अग्निवीर है उससे लेकर सीओ साहब तक आपको कम से कम दिन में 10 बारी आपके हाल चाल के बारे में पूछेगा कि तबीयत ठीक है, खाना मिल रहा है, नहा धो लिए या नहीं, सब कुछ जो एक भारतीय सेना के अंदर ही पूछा जाता, बाकी किसी महकमा के अंदर नहीं पूछा जाता। फौजी साहब किस उम्र में भर्ती हुए थे और कितने साल आपने भारतीय सेना में सेवा करी है? भाई मैं 20 साल का भर्ती हो गया था, और 16 साल करके आज 36 साल का हूँ, तो आज रिटायरमेंट हो गया। फौजी साहब दो जगह सेवा कर रहे थे, एक तो बॉर्डर पे कर रहे थे और एक समाज में रह के कोई गरीब मजदूर, कोई गरीब है उसकी बेटी ब्याणी है या मतलब राखी बंधवाने का या कोई और किसी तरह की समस्या है तो उसका बना के खड़े पाओ। आप नहीं जे आपकी टीम है, टीम कर रही है जो आपका मदद एकता संगठन वो खड़े पाओ था, किस तरह संभव हो पाए दोनों जगह सेवा? नहीं, संभव ये ऐसा ही है कि देखो जब भी मैंने ये काम शुरू किया था समाज के लिए, तो उस टाइम भी मैंने भाई संदीप से कांटेक्ट किया था। जिस टाइम हम भर्ती हुए थे 5 भाइयों से मैंने संपर्क करके वो काम शुरू किया था। फर्स्ट और सेकंड के लिए चल रहे थे? जी बिल्कुल, हर कदम पर साथ ही हैं, और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे को साथ ही रखे। और उस टाइम हमने ये काम शुरू किया था, और आज तक भगवान की दया से चल ही रहा है। और अब तो बिल्कुल ही बहुत ही और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, और अनेक आने वाले समय में और अच्छे काम करने की योजनाएं हमने बना रखी है। अभी तक तो जो कर रहे हैं वो तो चलता ही रहेगा। और मैं मदद एकता संगठन परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, तो काफ़ी ग्रुप से भाई भी पहुँचे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करूँ। और थोड़ा मैं माफ़ी चाहते हैं कि अपने परिवार में एक छोटा हादसा हो गया, इस कारण से ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाए, तो इसलिए छोटा प्रोग्राम करके न यहीं तक का सीमित रहे। 16 साल में परिवार का कितना साथ रहा फौजी साहब? परिवार का मैं बता रहा, परिवार का लेके गांव राम से लेके न हर साथी से लेके न पूरा सपोर्ट रहा है मेरे को, किसी भी प्रकार की आज तक कोई दिक्कत नहीं आने दी। कोई साहब जो युवा देख रहे हैं आपने जो सुन रहे हैं उनका भी सपना है सेना में जाने का, उसके क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा युवाओं से एक ही संदेश है। देखो मेरे को पहले इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं जब पिछली छुट्टियों में आया था तो मेरे को पता चला कि नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल युवाओं में। आजकल 10-10, 12-12 साल के लड़के समैक वगैरह पता नहीं कितने प्रकार के नशे, मेरे को तो पता भी नहीं है।
ऐसे ऐसे नशे कर रहे हैं। एक तो ये नशा है जो इसमें कुछ भी नहीं रखा है, और दूसरी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि युवाओं के लिए एक खुशखबरी है भाई। मदद एकता संगठन अभी मान ली इसी महीने के लास्ट तक हम शुरू करेंगे। जो भी हमारी बहन है भाई है इंडियन आर्मी के अंदर, सीआरपीएफ, बीएसएफ या कोई भी जो फिजिकल से रिलेटेड है, चाहे हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, तो कोई भी बहन भाई तैयारी करना चाहता फिजिकल की तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। बिल्कुल निःशुल्क फिजिकल देने का काम शुरू करेंगे, क्योंकि आजकल देखते हो, आप भी देखते हो कि बहुत सारे लोगों ने एक धंधा बना रखा है, लोगों ने अकेडमी के नाम से, और वो अकेडमी के नाम से फिजिकल में देखो, फौज में, पुलिस में हो या गरीबी परिवार का, मीडियम परिवार का ही बच्चा है जो भर्ती होता है, और उससे ही वो 1 महीने के मान ले फिजिकल तैयारी करवाने के उससे पैसे लेते हैं। तो मेरे को तो ये अच्छा लगता नहीं है। तो इसी करके ना मैं ये शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क फिजिकल देने का काम करांगे। कोई भी बहन भाई अगर शुरू करना चाहता है तो वो संपर्क कर सकता है। सारे भाइयों ने बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना कीमती टाइम काट के ने भाइयों ने हो कराया। क्या कहेंगे आज जो सुशील फौजी भाई साहब आज रिटायरमेंट आए हैं, भाई 16 साल 2 महीने 19 दिन जो सेवा दी है, देश की सेवा और समाज में तो सेवा लगातार करने लग रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया खुशी हुई वो भाई ऐसे कैसे बिल्कुल सही सलामत आ जाए। सबसे बड़े फौजी आदमी का ये सपना हुआ है कि सही सलामत अपने माँ बाप के पास, अपने परिवार के पास आ जाए भाई। ठीक है, बाकी भाई ने वहाँ पर ड्यूटी करी, भाई ने बता ही दिया पहले भी, मतलब भर्ती होने से लेके हम तो जो रनिंग से लेके ना अभी तक बिल्कुल टच में है। कोई भी काम हो हम एक दूसरे से बस सलाह करके बहुत करते हैं भाई। ठीक है, हर चीज़ में, और इसी तरह रहेगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा भाई। क्योंकि पहले तो क्या था, हम अलग अलग रहा करते भाई, ये दूसरी यूनिट में चला जाता, हम दूसरी यूनिट में चले जाते, वहाँ से क्या पता रेंज का भी दिक्कत थी, अब मैं बिजी हूँ। अब तो ये पता भाई यहाँ और भी संभाल लेगा, इसलिए मतलब हमारा और भी दिल खुल गया भाई, कहीं भी हो तो भाई पहुँच सकता है। हम इस चीज़ ने और बढ़ावांगे आगे भाई। फौजी साहब, एक आप दोनों फौजियों से एक सवाल है, अगर देश को फिर जरूरत पड़ा है, अगर कोई आपत्ति आ रहा है देश पे, अगर आपको बुलाया जाए रिटायरमेंट के बाद में, तो क्या आप खड़े होंगे? बिल्कुल है भाई, मैं तो फिलहाल ऑन ड्यूटी हूँ ऑन ड्यूटी, लेकिन और भाई रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल मिलेंगे भाई। वो हमारा पहला काम है, देश की सेवा पहला काम है, बाकी चीज़ें बाद में आऊँगी भाई। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ के लिए उन्होंने हमारे को जो आज हम जो स्टैंड दिया है वो उसने दिया है कि नहीं। हाँ राम राम भाई, राम राम। हाँ जी, आप भी फौजी रहे हैं, आपने भी देश की सेवा की है, और आगे जो सुशील भाई ने भी देश सेवा करी है। हाँ हाँ पूरा परिवार ही फौजी मान के चलो सेवा कर रहे हाँ हैं। हाँ। तो क्या कहोगे ताऊ जी, क्या सपना आगे जी? सपना ये है भाई, बढ़िया है। जिस तरह 22.25 साल मैं करके आ गया, सुशील 16 साल करके आ गया है। देश की सेवा तो भगवान ने मिला है अगर अपनी देसी भाषा में, है ना। हाँ, जो किस्मत वाला होगा उसने ही मिला है देश की सेवा, सबसे पहले तो ये बात है। ताऊ जी, एक फौजी हुआ है, ड्यूटी पे हुआ है, लेकिन कई बार दूसरे देश आ गया, जो पड़ोसी देश से कई बार मतलब रोड़ा झगड़ा चल रहा है, परिवार की स्थिति है उस टाइम? स्थिति यह है, देखो बेटा, कोई भी चीज़ है, हम भर्ती किसके लिए होते हैं? अपने देश की सुरक्षा के लिए होते हैं ना। फिर उसमें तो हमारा कोई वो मैटर नहीं होता कि भाई हमें पीछे हट जाएंगे या वो हो जाएगा। वो देश के लिए हमें उस कुर्बान होने के लिए तो होते हैं, भर्ती होते हैं ना। जहाँ भी सरकार जो भी ऑर्डर देगी, ऑर्डर का हम फॉलो करेंगे। मतलब माता पिता ने गर्व हो हमारा। हाँ 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 हाँ, ये जो भी है सैनिक है ना, वो सबके हैं। मेरा बेटा हो, जो भी जो शहीद होते हैं ये, वो हमारे सारे देश के बच्चे हैं। उनके लिए वो सारे पूरे देश को गर्व होता है। ताऊ जी, जब आप सेना में थे, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ जो याद हो आपका कि भाई, इस तरह का युद्ध हुआ? हाँ, युद्ध नहीं होता था उस टाइम में। सना में 88 का मैं भर्ती था। 89 में ट्रेनिंग करते ही शुरू में उस टाइम पंजाब में भेजे थे। पंजाब में उग्रवाद था टॉप मोस्ट में, जमानो हाई लेवल पर। उस टाइम हमारे को ट्रेनिंग करते ही पंजाब में भेजा था। लड़ाई तो 6 महीने की, 10 दिन की, अब जैसे 4 दिन में ही होगी ख़त्म। ये लड़ाई अलग चीज़ होती है, और ये गुरिल्ला वार है ना, जो ये अपने आतंकवाद सिस्टम है ना, ये सबसे भयंकर होता है। क्योंकि इसमें अपने ही आदमी होते हैं वो जो देश के विरोध गलत कार्रवाई करते हैं। हाँ हाँ, तो इनके खिलाफ है ना सबसे ज़्यादा होता है। उससे तो हमें पता है दुश्मन सामने है, आमने सामने होती है लड़ाई, सब कुछ पता है। इसमें पता नहीं होता, पीछे पीठ पीछे भी है, हमारे बीच में भी है, वो है। हम तो 89 से लेकर 93 तक है पंजाब में वो कराया था।
ताई जी राम राम। राम राम बेटा। ठीक हो गए ताई जी, आज सुशील भाई घर पहुंच गया, बहुत स्वागत किया गया, खूब खुशी का बहुत खुश हूँ भाई भर्ती हुआ, उस टाइम भी खुश थी, आज भी खुश हूँ। हाँ, देश का बेटा है तो मत एक जन्म देने की हूँ बेटा मतलब सबका, आपने जन्म दिया, आपका नहीं पूरे देश पूरा का देश का बेटा है। हाँ, सबका बेटा है। गर्व होता है जी आपने अपने बेटे पे। हैं गर्व से मैंने मेरे बेटे आप जना है नहीं हक खुशी हूँ, खुशी देश सेवा करी है तो कोई मना कदे नहीं करे कि मेरे बेटी आज लड़ाई छिड़ रही है, मेरे बेटा की में हो जाएगा, कोई नहीं, देश का है। मतलब गर्व अपने बच्चे। हाँ और मैं ताऊ पे भी गर्व है क्योंकि ताऊ भी करे या ताऊ करे या कदे ताई ने जद नहीं करे, बेटा गया भी नहीं करे, ताई खुश हुई। मतलब ये ताऊ जी आप भी ये भी कुछ ना कुछ कर रहे हो गए, कोई समाज सेवा जो सुशील भाई साहब है। समाज सेवा अपनी यही है भाई, जो अपने दर पर आ गया कहीं से गौशाला कोई भी उसका तरफ हम मना नहीं करते, उसका बिल्कुल तय दिल तो करा। सुशील का भी ये है, जो हम कर रहे हैं ये इनके संस्कार हैं। हाँ हाँ, मतलब अब भी है ना, अब ये जो कर रहे हैं लेकिन एक माँ बाप बड़ा प्यार मिला दोनों दाम में। मैं जरूर दूसरा काम कर रहा हूँ लेकिन कभी ताई ताई करने कभी चीज आई। अब भी जो इनके संस्कार हैं। अब भी सुशील कर रहे हैं ना, वो मेरा नहीं है, अब अच्छा काम करेगा तो मेरा बेटा है, और बुरा करे जिन्हों कह देगा हमने तो बेदखल कर रखे। समाज में यही है ना बेटा, ये सबका है, सारे हरियाणा का है, सारे गांव का है, सबका समाज का बेटा है जो अच्छा काम। आपने देश सेवा करिया, सुशील ने करिया, आगे पोतिया की भी है सोच। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो चाहेंगे भाई हम हमारे पोते भी आर्मी में जाएं, सीआरपी में जाए, बीएसएफ में जाए, आईटीबीपी में जाए, पैरामिलिट्री में कहीं हम जाए। हाँ ताई, चाहते हो आप? हाँ जो चाहूँ भाई, जमा खुश हूँ। आप नहीं, जमा कितने ताई पोते पोते? दो पोते हैं, दो पोते दो पोते हैं, जमा खुश हूँ। भर्ती हो, फौज में भर्ती हो, मनियो नहीं कंदी आकना डॉक्टर लागो, मास्टर लागो, फौज में भर्ती हो, देश की खातर लागो। हाँ, तो साथ में ताई ने भी सेवा ही की है, पहले ताऊ जी थे, उसके बाद फिर ताई ने क्यों भर्ती किया।